मैं सुनहरा भविष्य हूँ, मैं मेवाड़ी इतिहास हूँ, मैं राजसमंद हूँ। हमारी बहन बेटियों को रक्षा नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो कुर्सी। भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो ये भेड़िए अगर पाताल में भी घुस गए ना तो उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भगवा पताका फहराने वाले पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तैयार हो सब लोग? तैयार है? भाजपा के जन आक्रोश महाघेराव के तहत राजसमंद में पुराना बस स्टैंड कांकरोली पर भाजपा की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ रही। इस जन समूह को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संबोधित किया और सीपी जोशी ने प्रदेश की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजसमंद में चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी होंगे और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। अब देखिए इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष क्या कुछ बोले। उन्होंने मूर्त रूप राजसमंद जिले को दिया, इसीलिए आज राजसमंद कहता है मैं राजसमंद हूँ। आज मैं पूर्णतः युवा हूँ, मैं राणा राज सिंह जी की विरासत हूँ, गर्व हूँ मैं मेवाड़ का, मैं स्वरूप हूँ श्री कृष्ण का, स्वाधीनता का पर्याय हूँ, मैं तपोभूमि हूँ परशुराम की, 1857 रकमगढ़ का संग्राम हूँ, मैं राज प्रशस्ति हूँ, झील हूँ मैं मीठे पानी की, संगमरमर की खान हूँ, हल्दी घाटी की पावन मिट्टी हूँ, चेतक का बलिदान हूँ, मैं कुंभा का अजय दुर्ग, दिव्य युद्ध का प्रमाण हूँ, मैं सुनहरा भविष्य हूँ, मैं मेवाड़ी इतिहास हूँ, मैं राजसमंद हूँ। आज राजसमंद जिले के समस्त वासियों को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज राजसमंद की इस वीर धरा पर जन आक्रोश यात्रा में हजारों की संख्या में पधारे हुए किसान बंधु, युवा साथियों और माता बहनों का मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये मंच इस बात का विश्वास भी दिलाता है कि राजसमंद की और राजस्थान की जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से सोएंगे नहीं, इस सरकार को नहीं सोने देंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से तांडव 4.5 वर्षों में मचा है, जिन वादों के आधार पर इस सरकार का आधार टिका है, जिन किसानों को गुमराह करके सरकार में आए, जिन युवाओं के साथ धोखा देके ये सरकार में आए, आज उनको धोखा देने का काम किया। या बड़ी संख्या में माता बहनें बैठी है। आज शर्मसार राजस्थान होता है, मीरा, पन्ना और पद्मावती का गौरवशाली इतिहास वाला राजस्थान। लेकिन आज हम सुबह उठते हैं तो अखबार खोलते हैं, टीवी चलाते हैं कि आज किसी अबोध बच्चे के साथ दुराचार हो गया, आज किसी महिला के साथ दुराचार हो गया, आज एम्बुलेंस में जा रही महिला के साथ बलात्कार हो गया, आज किसी महिला का उसके पति के सामने बलात्कार हो गया। आज महिलाओं के अंदर आक्रोश है इस अत्याचार के प्रति, इस दुराचार के प्रति। आज इसलिए राजस्थान मानता है अगर राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन ले, हमारी बहन बेटियों को रक्षा नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो कुर्सी। भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो ये भेड़िए अगर पाताल में भी घुस गए ना तो उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्या कारण है कि बजरी माफिया खुलेआम घूमते हैं? राजसमंद का एक युवा ट्रैक्टर से कुचलकर उसको मार दिया जाता है। आज करौली में पुजारी को सरेआम आग के हवाले कर दिया जाता है। सरेआम गैंग
सर खुलेआम हर किसी को गोली मारकर चले जाते हैं। राजस्थान की जनता शांति प्रिय है, लेकिन किसकी नजर राजस्थान को लगी? आपने बैनर लगाया जयपुर बम ब्लास्ट में आतंकवादियों का साथ। ये राजस्थान की धरती पर इकहत्तर लोगों की जान जयपुर में गई है 2008 में। आपको आश्चर्य होगा, जो आतंकवादी इंडियन मुआहदे से जुड़े हुए थे, क्या वो आतंकवादी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रिहाई के लिए 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं? तो क्या राजस्थान की सरकार इतनी नकारा है जो 71 लोगों की जान के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं कर पाए? मित्रों, शर्मनाक बात है। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि राजस्थान की सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कपिल सिब्बल जी और फर्नांडिस जैसे बड़ी रकम देकर बड़े वकील खड़े कर सकती है? तो आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का एक भी वकील राजस्थान की सरकार जयपुर के उन बेगुनाह लोगों के लिए खड़ी नहीं कर पाई? किसके दबाव में? इसके पीछे प्रश्न खड़ा होता है। ये वही आतंकवादी है जो बाटला हाउस में मारे गए थे, जहां सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि सोनिया, इन आतंकवादियों के मरने पर सोनिया जी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो क्या सोनिया जी को खुश करने के लिए राजस्थान की सरकार ने एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं किया, और उल्टा जो डबल एजेंसी सरकार की तरफ से पैरवी करता है वो भी 48 दिन तक वहां अपीयर नहीं हुआ? तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं राजस्थान की जनता से पूछना चाहता हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। अभी आदरणीय हमारे राठौर साहब ने कहा, सुरेंद्र सिंह जी ने, मेवाड़ की धरती पर अगर भगवा नहीं फहराएगा तो क्या तालिबान में भगवा फहराएगा क्या? और जिन लोगों ने उनको ऊपर मुकदमा दर्ज किया, आपकी सरकार मुकदमा दर्ज कर सकती है, लेकिन आज न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुन ले राजस्थान सरकार काम करता है। जहां मुगलों को परास्त किया भगवा पताका लहराकर, उस मेवाड़ में आप भगवा फहराने के लिए प्रतिबंध लगाते हो। आप रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाते हो। आप नववर्ष की शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हो। आप पीएफआई का कोटा में जुलूस निकलता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगता, और यहाँ राम रेवाड़ी निकलती है और उसमें डीजे बजता है, उस पर आप प्रतिबंध लगाते हो। हनुमान जयंती पर डीजे बजता है, वो आपको पसंद नहीं। लेकिन गहलोत साहब कान खड़सल सुन ले, धार्मिक त्योहारों पर ये राजस्थान हर धर्म मजहब का राजस्थान रहा है, जहाँ हर धर्म और मजहब के लोग अपना त्योहार बहुत आनंद से गले मिलकर मनाते हैं। किसकी नजर लगे इस राजस्थान को? गहलोत साहब, किसको खुश करने के लिए आप हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हो? किसके इशारे पर सीकर में राम दरबार को तोड़ने का काम कर रहे हो? आपने सीकर में राम दरबार तोड़ा, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाया अयोध्या में प्रभु श्री राम। आज बड़ी संख्या में किसान बंधु बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। 2019 से पहले, 18 से पहले जब राजस्थान में हमारी सरकार थी, तब गिरदावरी ठीक से हुई थी। किसानों के खातों में पैसा आया कि नहीं आया? वो तब आया जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फसल खराबे का जो नियम था, वो पहली बार संसद में कानून को बदला, 50% की जगह 33% किया। और उस समय आप सब लोगों ने विधानसभा छोड़कर 3 दिन तक गिरदावरी करी। उस समय
गिरदावरी 33% से ज्यादा करी, क्योंकि मंशा थी किसान को खराबे का पैसा देना। लेकिन दुर्भाग्य है 2019 के बाद 80-90% खराबा होने के बाद भी राजस्थान की सरकार जिला कलेक्टर को निर्देश देती है कि ये गिरदावरी 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? तैयार है क्या हम लोग? मैं आपके चरणों में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2018 से पुराने आंकड़े निकाल कर देखें कि आपके खातों में राष्ट्रीय राहत आपदा कोष का, NDRF का कितना पैसा आया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का, और 2019 के बाद में कितना पैसा आया। आपको स्पष्ट ध्यान में हो जाएगा कि राजस्थान की सरकार ने कितना कुठाराघात किया है। आज राजस्थान की सरकार ने जो कहा कि मैं संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, संपूर्ण कर्जा तो माफ नहीं किया, लेकिन आज सैकड़ों किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कोई है तो ये राजस्थान की सरकार है। आज पेपर लीक हो रहे हैं सबसे, देश में सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक किसी प्रदेश में हो तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। आज सबसे ज्यादा महंगाई किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। आज सबसे महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार किसी प्रदेश में हो रहा है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पर अत्याचार हो रहा है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। बालोतरा में एक महिला के ऊपर दुराचार होता है, एसिड फेंककर जला दिया जाता है। आप कल्पना करिए उस बहन के साथ क्या बीती होगी जिस बालोतरा में बर्नर यूनिट भी नहीं है, जले हुए का उसका इलाज नहीं हो सकता। जानबूझकर उसको जोधपुर इसलिए नहीं भेजा कि कहीं ये मामला जनता के बीच में आ जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंगद की तरह आज जम गए कि अगर FIR लॉन्च नहीं करी तो यार जलजला मच जाएगा, उसके बाद में FIR लॉन्च नहीं, और वो उसको जोधपुर नहीं भेजने के कारण उस महिला की मौत हो गई। किसको बचा रहे थे? किसको बचाना चाहते थे? क्यों 24 घंटे तक उन्होंने FIR लॉन्च नहीं की? आज ऐसे दरिंदों को, ऐसे बेड़ियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ नहीं कहते, उतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आप और हम सब लोग आज संकल्प लेके जाए, ये युवा विरोधी, ये किसान विरोधी, ये महिला विरोधी, राजस्थान का अपमान करने वाली सरकार, राजस्थान को हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार, भगवान श्री राम के नारा लगाने वाले पर केस दर्ज कराने वाली सरकार, भगवा पताका फहराने वाले पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तैयार है सब लोग? तो खड़े, दोनों हाथ खड़े करें और संकल्प की मुट्ठी भरे कि हम सब लोग आगामी 6 महीने तक, जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। तैयार है सब लोग? तैयार है? एक और जोरदार जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही करते हुए देता हूं अपनी वाणी बोल रहा हूं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।